अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी, आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है। ये है दावत व्लॉग। और जिस व्लॉग ने ना मुझे बड़ा ही तंग किया है, कसम से इतना तंग किया मैं बता नहीं सकती। और अच्छा जी, कोई वीडियो पे नया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले ये ना वो मिक्सचर है जो मैंने ग्राइंड कर रही हूँ, जो मैंने डालना है चावलों में और गोश्त में। मैंने कहा इसको पहले ग्राइंड कर लूँ। और मैं ना, आपको पता है, मैं जब से अकेडमी से आई हूँ 3 बजे के आके मैंने कुछ नहीं खाया। अभी भी मैं साथ साथ ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और साथ साथ किचन में खड़ा के चावल बना रही हूँ। इतनी टफ़ लाइफ है मेरी, पता नहीं क्यों इतनी टफ़ हो गई कि मैंने खुद बनाई हुई है, अल्लाह जाने। चलो जी, चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले मैं गोश्त का सालन रखूँगी। व्लॉग मेरे सारे बने पड़े हैं। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि लोग देखेंगे रमज़ान आ रहा है और ये पागल है या वीडियो अपलोड करी थी। अब क्या करूँ, इतनी मेहनत से बनाए हुए अपलोड तो करने ही, मैंने सोचा अभी से अपलोड कर दूँ। और सुबह वो कह रहे रोज़ा भी हो गया। मेरी मामू लोग गए हुए हैं सऊदीया, तो उनसे मैंने स्पेशल कॉल करके पूछा। उन्होंने कहा नहीं, हमारा रोज़ा सुबह है और हमारा परसों बनता है इस हिसाब से। तो देखें जी, इन्होंने भी हमारा रोज़ा साथ ही बना दिया कि लोग अपनी तैयारी ना कर ना सकें। और इसमें जी मैंने 2 टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं और साथ जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है। नमक मिर्च डाल के सारा कुछ डाल के ना मैंने इसको रख देना है ऊपर रखने के बाद फिर साथ चावल बनाऊंगी, मटर का रायता बनाऊंगी। आप लोग ना पूरी वीडियो देखा करें, किसी को समझ नहीं आती। जो बिगनर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती। वो कहते हैं भी एक एक रेसिपी बताया करो। अब जो बंदा एक दिन में इतना कुछ पका रहा है वो एक एक रेसिपी तो नहीं बना सकते, इसलिए मैं पकड़ के व्लॉग ही बना देती हूँ। इसमें मैंने डाली है हल्दी, नमक, मिर्च और पानी डाल के हस्बे ज़रूरत। ये किलो गोश्त है और इसको मैं रख दूँगी ऊपर बंद करके। और यार, आपको पता है मैंने आके कुछ भी नहीं खाया, वैसे बैठी हुई हूँ। और औरतों के हकूक़ पे बड़ी बात हो रही, मुझे भी हकूक़ चाहिए। खाना बड़ा पकता है, मुझे हकूक़ चाहिए। मैंने नाल 2 दिन नौकर दो। अच्छा जी, तो ना मैं बस सोच रही थी सुबह आज भी मेहमान हुए थे, वो लोग मैं सुबह अपलोड कर दूँगी। तो सुबह तो हो गया रोज़ा, तो आप लोग ना देख लीजिएगा। तो उसके बाद जी ये जो मटर है, मटर मैं लूँगी और थोड़े से आलू लूँगी। इनका मैं मटर का रायता बनाऊँगी क्योंकि दही भल्ले वगैरह रायता बना बना के हम थक गए हैं। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए, इनके मैंने छिलके उतार के इनको मैं ऊपर रख दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल के, उतना पानी डालना जिसमें ये हो जाए। जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको समझ नहीं आती, जिनको थोड़ी बहुत कुकिंग आती है उनको पता चल जाता है कि क्या खिचड़ी पक रही है और क्या पकने वाला है। अच्छा जी, उसके उसके बाद जी ये जो फ़िश मैंने फ्राई करनी है, इसके साथ मैं शिमला मिर्च और मैं प्याज सौते करूँगी। वो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी साथ काटूँगी। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस लेवल पे हमने शिमला मिर्च का साइज़ रखना है। और मेरी मम्मा आवाज़ें दे रही कि खाना खा लो, यहाँ पे ना खाना खा लो। यहाँ पे मैं सलाद के लिए सामान बना रही हूँ, मैंने कहा ये भी साथ साथ हो जाए। और यार इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हमारी। मैं ना ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रही हूँ, मैं पढ़ती भी। मेरी ना अक्सर मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं आप कैसे सारा कुछ मैनेज करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे खुद नहीं समझ आती। घर भी मैनेज करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस भी करती हूँ और चैनल को भी चलाती है। तो खैर बेचारा चल ही नहीं रहा, वैसे पड़ा हुआ। और हमारा ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से भी सारा कुछ रुका पड़ा है। और मैं ना, मेरी दोस्तें कहती हैं अमार वीडियो अपलोड कर दो, क्या चाहिए। तो मैंने सोचा मैं अब कर दूँ। उसके बाद ये जो आइलैंड टूर मैंने किया है वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आप ना सारी रमज़ान में देख लेना। मुझे नहीं लगता कि मेरे रमज़ान के व्लॉग बनेंगे क्योंकि मैं पढ़ना है, अकेडमी जाना है साथ, और साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। व्लॉग कब बनाया करूँगी। और अफ्तारी का आपको पता है इतना कुछ बनाना होता है। मैक्सिमम बंदा ना 3 बजे स्टार्ट हो, साथ अगर वीडियो भी शूट करनी हो तो फिर बनाइए ना, कोई एवं काम नहीं है। मतलब कि मिनट लगा और जी शूट होगी। जितनी कुछ जल्दी ये सारा कुछ पक रहा है ना, सोच में तो मेरी पक्की जाता है कि ये तो मिनट लगना है। जब बाद में पता चलता है ना, कुछ नहीं पता चलता। बंदा इतना मसरूफ़ होता है कि ना अपना होश होंदा है ना तुहानू पता तुहाडे किन्ने खलारे पे एक बंदा कल्ला होए ता। अच्छा जी, ऑयल मैंने गोश्त में डाल दिया। इधर मैं रख रही हूँ चावल मैं पकाऊंगी मटर पुलाव। और चावल ना, ये जो दुकान वाला था ना, इसने ना मतलब अच्छे नहीं दिए। पहले आपको मेरी वीडियो में नज़र आएगा कि मेरे चावल खिले खिले होते हैं, अच्छे बने थे लेकिन उनसे थोड़े से कम थे। ये जी मेरी फुफ्फा आ रही हैं इस्लामाबाद से, ये सारा कुछ उनके लिए इस्तेमाल करी। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको ना कि मेरी फुफ्फा आ रही हैं। प्याज को मैंने ना हाफ़ कप लिया ऑयल में मैं जी एक बड़ी इलायची है वो, 2-3 लौंग, एक तेज़पात और जीरा और काली मिर्चें डाल के मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। चावल भी बड़ी जल्दी पकने हैं। मुझे नहीं ये होता है कि मेहमान इंतज़ार ना करे, कहन लै इन्ना टाइम लाता कुड़ी ने तो फट के। इधर जी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ना गर्म मसाला ना साथ ही ऐड कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर गर्म मसाला भी थोड़ा सा ऑयल में और सालन में पक जाए तो टेस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद जी मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट करके डाला है। प्याज कट करके डाल के और
ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚ ਔਰਤੋਂ के हकूक पे बात करी थी। हमें आज़ादी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਬਸ। और कोई आज़ादी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सारी आज़ादी। जो मटरों का पानी था ना, है ना, वो मैंने ना इसमें डाल दिया। ये ना वीडियो बार बार मुझे उठना पड़ा, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता। जो अदरक लहसुन का बचा पेस्ट था, आधा मैंने इसमें डाल लिया। वो डालने के बाद ना ये इसको मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। साथ ही मैंने मटर डाल दिए। मटर डाल के मैं ना मटर को अच्छी तरह भूनूंगी। और की कहना सी नहीं, मैंने तो चेता भुल जाए। अच्छा, मेरी ना पंजाबी से बड़ा मसला है, मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं ना उनको ही है। अब भला वीडियो देखे तो कहीं ये टोंट करिए। एक्चुअली बात यह है कि पंजाबी ना बड़ी प्यारी और मीठी ज़बान है। पढ़े लिखे लोग, मोटिवेशनल स्पीकर अपनी जो स्पीच कर रहे होते हैं वो पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी या इन लोगों के लिए है, इनको पता होना चाहिए कि पंजाबी को लाहौरी ज़बान का भी दर्जा दिया गया। मुझे पंजाबी बोलने की कुछ इस वजह से आदत होगी कि मैं ना अपनी अकेडमी में जो बीए के स्टूडेंट हैं उनका मैं लेक्चर लेती हूँ। उनको मेरी पंजाबी बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। और अगर मुझे टाइम मिला ना लाइफ में, अभी तो मैं सियासियात ने मेरी मत मारी हुई है, सियासत ने। मुझे टाइम मिला ना तो मैंने ना पंजाबी में पीएचडी कर लेनी, कसम से। मतलब इतना मुझे समझ आती है, मतलब इतना लेवल हाई हो गया है। तो यार पंजाबी बोलने से ऐसे नहीं होता कि मुझे ना बुला के अंदर से कहते ये तुम क्या कह रही हो। मैं कहती हूँ हाय ला, ये भी एक ज़बान है, पंजाबी तो मादरी ज़बान है, हमारी माँ बोली ज़बान है। उसके बाद जी मैंने टमाटर वगैरह डाल के, टमाटर ऊपर से डाले, सब्ज़ मिर्च डाल के मैंने ना रख दिया चावल। उधर मैंने इतनी देर कहा कि मैं सालन रख, मैंने कहा अभी उतनी देर इसको सुर्खी पाउडर लगा ले गोश्त को। तो उसके बाद जी मैं, यार पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, मुझे खुद नहीं समझ आती कि मेरा बनना क्या है। अब फिर कोई आ गया था। उसके बाद जी मैंने कलवंजी वगैरह, मैंने ना कलवंजी गोश्त का इसको ज़रा लुक दी थी, कलवंजी डाल दी। तो कलवंजी डालने के बाद ना मैंने कहा चलो ये मतलब अगर ठंडा हो भी जाएगा ना, इसको हम ओवन में गर्म कर लें। तो भी पंजाबी पे भी बात हो रही थी। अब जो लोग पूरी वीडियो देखते तो उनको तो आता है मज़ा, तो जड़ी जिन्होंने वेखनी अद्धी उन्होंने क्या मज़ा आना है। पानी को बॉयल आ गया था, मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल भी बस ना मिनटों मिनट ही पक जाने हैं। तो ऐसे नहीं होता कि मतलब मोस्टली मुझे तो लगते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही पंजाबी बोलते हैं। जिन्होंने थोड़े बहुत पढ़े होंगे ने वो फिर एफियां शंसियां मारन वास्ते उर्दू स्टार्ट कर देंगे ने। फिर ऐसी कोई नहीं बात होती। मेरी एक दोस्त को भी बड़ा मतलब कहती थी कि तुम पंजाबी क्यों बोलती हूँ। मैं कहती तुम्हें क्या पता हो कि पंजाबी क्या चीज़ है। उसके बाद जी मैं ना चावल ज़रा खा के चेक करी थी किसका क्या लेवल है। इसको ना मैं दम दे के इसको मैं मगरू लाऊँ। आज दी वीडियो ना कसम है मैं मगरों लाई जी, जिन्ना इन्हें मैंने खपाया ना। मैं कहा तू तो दफ़ा हो, मेरी जान छाड़। मेरे मोबाइल में पड़ी थी, मेरे तो दिल को कुछ होता था। ये देखें कलवंजी गोश्त कितना प्यारा है। और इस लेवल पे मैं चावलों को दम दे दूँगी। उसके बाद जी ये जो मैंने मटर रायता बनाया था, ये इसकी मैं ज़रा तैयारी कर रही हूँ। प्याज भी इसमें मैंने गोल गोल डालने हैं लच्छे वाले, इसमें से आधे प्याज मैं डालूँगी। सलाद में एक ही तरह का सलाद बना बना कर ना बंदा थक जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं बंद गोभी को भी काटूँगी। ये कटर ना बड़ा साथ देता है मेरा। इसको ये जो छोटे छोटे प्याज ना ये मैंने रायते में डाल लें। अच्छा जी, आलू मटरों को मैंने शीशे के बाउल में डाल के, देखे मेरा खलारा देखे की तुसी वेखना मेरा वेखी जाओ। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर दही डाला। दही को मैंने इकट्ठा ही फेंट लिया था उसके रायते के लिए, फ़िश के रायते के लिए और मटर के रायते के लिए। ये बड़ा ही मज़ेदार बना था। मेहमानों ने अपना फ़ीडबैक शेयर किया मेरे साथ, वो भी मैं ना आपको सुनाऊँगी अगर कोई एंड तक पहुँच गया तो। अच्छा, जिसके बाद मैंने इसमें प्याज डालने। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें डाली है बंद गोभी। मैंने ना बड़ा सोचा था कि मैं रमज़ान की रोज़ वीडियो कोई नई रेसिपी व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। खैर दिल के अरमान दिल में ही रह जाने दूर है। उसके बाद जी हज़ारों ख्वाहिश ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इसके बाद जी मैंने ये सारी गाजरें हैं जिसमें टमाटर हैं और जी खीरा है, नींबू नब्बू सारा कुछ मैंने देते पा दिता है। उस तो बाद जी मैं क्या थोड़ा जहा गर्म मसाला भी हो जाए। गर्म मसाला मैंने डाल दिया। गर्म मसाला डालने के बाद ना मैंने अब भला क्या करना है। अब मैंने करना है, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि वीडियो बड़ी पुरानी, मैंने क्या करना है। अच्छा, मैंने दिखा रही है आपको फाइनल लुक। अद्धा गंडा नाल प्याज है। उसके बाद ये मैं चुकंदर डाल ली थी सलाद में। चुकंदर डालने के बाद ये सलाद रेडी हो जाना, फिर रह जानी है हमारी फ़िश और हमने उसको तलना है। उसको तलने के बाद चुकंदर ना कहते खाना चाहिए, बड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मेरे भाई ने मुझे मंगवा के दिए थे, वही पड़े हुए थे और उसको उठा के मैंने सलाद में डाल दी। क्योंकि ये जब खाए ना इतना गला खुशक होता है यार कि हम आपको क्या दसें। और मसाले की भी बस होगी, मसाला भी मुक गया जिमें साड़ी बैटरी लो होंगी भी मसाला भी मुकना है। उसके बाद जी मैंने ना ये जो मैंने फ़िश के साथ सोते की थी ना चीज़ें, ये बड़ी मज़े की थी। आगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगी।
यहाँ पे जी मैंने जो रायता है इसको चटनी मैंने डाल के, चटनी है धनिया पुदीना हरियाँ मिर्चां ते नमक ते यहाँ पे मेरा मुंह भी नज़र आ रहा था तो इसको मैंने ढक लिया अपने मुंह के ऊपर मोजी लगा के। यहाँ पे भी हम करेंगे फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोहे की कढ़ाई में किया करें। लोहे की कढ़ाई ये ना इसकी मैंने रेसिपी अपलोड की है फ़िश को मसाला लगाने की। अभी ना ਇਹ 2 ਰੈਸਪੀਆਂ और है वो भी मैंने रमज़ान में अपलोड करनी। जिन्हें वेखनी वेखो, जिन्हें नहीं वेखनी ना वेखो। हुण ਇਹ ना क्या कि कुड़ी किड्डी पागल है। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ मतलब कि ਰੈਸਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਸ਼ रमज़ान 'ਚ कौन खांदा भी मैं की करा। मैं बिजी बंदी मेरा टाइम नहीं लगा। मैंने तो ये अफसोस होंदा पिया। मुझे ये था कि मैं सुबह अपलोड कर दूँगी क्योंकि मेहमान आ जाते और सुबह हो जाना रोज़ा। चलो खैर छोड़ो, ये नहीं मुकनी है। उसके बाद जी फ़िश हमारी बड़ी सोहनी फ्राई होगी। मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि ऑयल गरम करके मीडियम टू लो फ्लेम इसका कर दें, दरमियाना, ठीक है। उसके बाद ये फ़िश डाल दें, 5 मिनट के लिए एक साइड पकने दें। कभी कभी मसाला नहीं उतरेगा और फ़िश अंदर तक पक जाएगी। दूसरी साइड कर दें। अब जी हाँ, यहाँ पे मैंने कहा चावलों को भी देख लें, कहीं वैसे ही ना आपको बददुआएं दें भी इसी पे गल सड़ गए। अच्छा जी, चावल बड़े अच्छे पके थे लेकिन मतलब मेरी निस्बत कम थे। यहाँ पे मैंने ना 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है। इसमें अब मैं डालूँगी शिमला मिर्चा और गंडे। गंडे डाल के ना हमने इनको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगा के सौते करना है। ये पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं खाए, हालांकि मतलब बड़े मज़े के लगे थे। मैंने बाद में फ़िश के साथ खाया और मेरी दोस्त भी आई अकेडमी वाली, फिर उसको भी मैंने दिए। वही चमचा हमने इसमें चला लिया, क्या करें मजबूरी है। वक़्त का ज़िया है। मेरे एक सर कहते तेरे साल है ना पढ़ा करो, ये वक़्त दा ज़िया है। अच्छा जी, उसके बाद जी फ़िश मैंने पहले इसमें निकालूंगी, फिर उसके बाद जी हम इसको सजाएंगे। इसको फूल पत्तियाँ लाएंगे, डेकोरेशन इसकी करेंगे। यहाँ पे जी मुझे सलाद पत्ता फिर नहीं मिला। मैं ना अपनी अम्मी को क्या, मैं क्या अम्मी जी अगर आप बाज़ार जाए ना तो पालक के पत्ते हो तो मुझे पालक के पत्ते ला देना। अच्छा, जो चाइनीज़ है ना वो ना सारा कुछ लपेट लपूट के पत्तों में खा जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। और ये ना बड़ा प्यारा लग रहा था। इसका कलर ना जो सलाद पत्ता होता है उससे थोड़ा सा डार्क था। बंद गोभी के पत्ते मेरे पास थे तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, धो के खुशे करो फिर उनको कट वगैरह करो। ये ना मैंने 2 प्लेटर बना लिए थे कि अगर ज़्यादा मेहमान हो, वो तो 3 लोग थे, तो फिर ना टेंशन होती कि अगर आपने एक डिश में रखी हो फ़िश तो वो बेचारा उठ के उधर से, ऐसे मैं ध्यान से रखती हूँ चीज़ें कि आधे वाले इधर से उठा के खा ले, आधे वाले इधर से। और ये साथ थोड़ा थोड़ा मैं रख रही हूँ, लेमन वगैरह रखे हैं। और जी बड़ी सोनी हमारी फ़िश भी तैयार हो गई है और ये मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जी हम चावल डिश आउट करेंगे। देखिए अभी से मुँह में पानी आ रहा है, धनिया बहुत ही हो गया थोड़ा, चल खैर है। उसके बाद जी मैंने जो चावल हैं ये डिश आउट कर रही हूँ। चावल भी बड़े सोने पके थे लेकिन ना मेरा दिल कर रहा था कि मम्मी को कहूँ उसको ना बुलामा दे कि तेरे चावल नहीं सही। हमारे ना अपने भी चावल आए पड़े लेकिन वो शैलर पे लेके जाने वाले हैं, वो नहीं ले जाएगी हमसे, अब लेके जाएंगे। चावल में डिश आउट किए हैं। उसके बाद ना मैंने जो नान है वो मैंने टोकरी में रखे थे। मैं क्या छाबियाँ सी ना रख रख थक गए, सच्ची वाली गल है। उसके बाद जी अब देखें कि मेहमानों ने मेरी कैसे तारीफ़ की और जी खाना ले जाकर टेबल पे रखा। हम भी थक गए। मामू ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मैंने शोरा में खादा मसाला रोटी मैं नहीं खाती ना मैं खानी ए बहुत पसंद आया। अच्छा हाशिर आपको क्या पसंद आया? माशाल्लाह फिश मैंने चेक किया, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह ठीक ने। हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੋਰ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। अच्छा जी, हाँ तुम मेरी तारीफ़ा सुन लिया होंगी। अब जी देखें जी मेरी वीडियो को करना है आपने सब्सक्राइब और चैनल को करना है लाइक। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मैं चैनल पे फुल तवज्जो दूंगी। और जी प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं, अपना प्यारा सा फीडबैक शेयर करना है मेरे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मैंने लगा अस्सलाम वालेकुम।